हेलो विद्यार्थियों, आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। मैं हूं कविता आचार्य और मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 और कोड 73 के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूं। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए वेद शब्द के बारे में बताया था, यानी वेद क्या हैं, उनकी व्युत्पत्ति क्या है, उनकी परिभाषा क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और आज हम पढ़ेंगे वेदों में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द, यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो वेदों के साथ जोड़े गए हैं। तो हम वो शब्द पढ़ेंगे, वो महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं। देखिए, हमारे एग्ज़ाम में उनमें से शब्द पूछे जा सकते हैं कि इनको वेदों के अंतर्गत क्यों शामिल किया है, या ये शब्द, इस शब्द का वेदों के अंतर्गत क्या अर्थ है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको वेदों के लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी कि उन शब्दों को वेदों का पर्याय माना गया है। तो इसीलिए आज हम उन शब्दों को पढ़ेंगे, उन शब्दों के बारे में जानेंगे, उनकी परिभाषा जानेंगे कि उनको वेदों का नाम क्यों दिया गया है, वो वेदों के लिए क्यों प्रयुक्त हुए हैं वो शब्द। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, जो भी यूजीसी नेट संस्कृत कोड 2573 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरी वीडियो देखें। मैं डेली हर टॉपिक की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी और आपकी जिससे तैयारी मजबूत हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये जो कंटेंट जो मैं पढ़ा रही थी उसको आगे बढ़ाती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि वेद की परिभाषा और व्युत्पत्ति। अब आज हम पढ़ेंगे वेदों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य शब्द, यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि वेदों में प्रयुक्त किए जाते हैं और जिनको वेदों का नाम भी दिया जाता है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं वेदों में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रुति। क्या पढ़ेंगे हम? श्रुति। देखिए, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति। वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। अब देखिए, वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से श्रवण द्वारा वेदों को सुरक्षित रखा गया है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदों को श्रवण के द्वारा वेदों को क्या रखा गया है? सुरक्षित। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वेद हैं वो मौखिक परंपरा के द्वारा ही पारित किए गए थे, यानी हमारे मौखिक माध्यम से ही वेदों को पढ़ा गया है या वेदों को पढ़ा जाता है। तो अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से ही वेदों को पारित किया गया है।
वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से श्रवण द्वारा वेदों को सुरक्षित रखा गया है। यानी कि जैसे कि हम विद्यालय में जाते हैं तो हमारे शिक्षक और विद्यार्थियों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थी अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो वैसे ही प्राचीन समय में गुरु और शिष्यों के द्वारा ही, गुरुओं के द्वारा शिष्यों को पढ़ाया जाता था और इस तरह से मौखिक माध्यम से ही हम वेदों का क्या करते थे, अध्ययन करते थे। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि श्रुति इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मौखिक परंपरा के द्वारा, मौखिक माध्यम से वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पढ़े गए, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, श्रुति नाम दिया गया। ठीक है। अगला शब्द है आपका सेकंड है आपका आगम। सेकंड शब्द है आपका आगम। अब देखिए आगम का क्या मीन्स होता है। आगम का अर्थ होता है आ और गम, यानी कि आया हुआ। आगम का क्या अर्थ होता है, आया हुआ, या फिर प्राप्त ज्ञान, यानी कि प्राप्त हुआ ज्ञान। आया हुआ या हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो, इसका मीन्स होता है आगम। तो आगम है, वेदों को आगम भी कहा गया है क्योंकि वेदों के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसीलिए हम इनको आगम भी कहते हैं। तो हमें वेदों को आगम नाम भी दिया गया है, आगम भी वेद का पर्याय कहा गया है क्योंकि वेदों को हमने प्राप्त किया है और वेदों के माध्यम से हमने बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त किया है, तो इसीलिए वेदों के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो इसीलिए वेदों को क्या कहा गया है, आगम कहा गया है। अगला शब्द है निगम। अगला शब्द है हमारा निगम। अब देखिए वेदों को निगम नाम क्यों दिया है, वेदों के लिए निगम शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि निगम का अर्थ होता है सार्थक। क्या होता है, सार्थक। तो निगम का अर्थ होता है सार्थक या अर्थबोधक। अर्थबोधक यानी कि अर्थ का बोध कराने वाला। अर्थबोधक क्या होता है, अर्थ का बोध कराने वाला। और सार्थक क्या होता है, सार्थक यानी कि सही अर्थ प्रदान करना, सही अर्थ प्रदान करना। तो निगम, वेदों को निगम भी कहा गया है क्योंकि वेदों के माध्यम से हमें सुसंगतता और अभिप्राय के सहित हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, यानी कि साभिप्राय, सुसंगतता, अभिप्राय यानी अभिप्राय के साथ में और संगत रूप से हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो इस तरह से वेदों को क्या कहा गया है, निगम भी कहा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला शब्द है आपका फोर्थ है आपका त्रयी। वेदों का एक नाम त्रयी भी होता है, वेदों को त्रयी भी कहा गया है। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को मिला करके वेद त्रयी बना है, यानी कि इन तीनों वेदों का नाम क्या होता है, वेद त्रयी। अथर्ववेद को इन्हीं वेदों में शामिल किया है, यानी अथर्ववेद की जो उत्पत्ति है वो इन्हीं वेदों से मानी गई है, तो इसीलिए इन तीनों वेदों को मिला करके वेद त्रयी कहा गया है। तो वेदों को एक त्रयी भी कहा गया है। अथर्ववेद था वो बहुत बाद में आया था, जब तक अथर्ववेद आया था इन तीनों का नाम वेद त्रयी के रूप में जाना जाने लगा था। तो इसीलिए हमको ये चीज़ याद रखनी है कि वेद त्रयी भी वेदों को कहा गया है, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों वेदों को एक साथ शामिल किया है। अथर्ववेद के बाद में आने के कारण
उसको इन्हीं में शामिल माना गया है, इसीलिए इनका एक नाम क्या है, वेदत्रयी। अगला है एक नाम हम वेदों का लेते हैं, छंदस। क्या कहते हैं हम वेदों को, छंदस। हम वेदों को छंदस के नाम से भी जानते हैं, छंदस नाम का प्रयोग भी वेदों में हुआ है। तो इसका कारण ये है क्योंकि पाणिनि व्याकरण में बहुलम छंदसी पाणिनि व्याकरण में बहुलम छंदसी सूत्र के माध्यम से वेदों को छंदस कहा है। पाणिनि व्याकरण में बहुलम छंदसी सूत्र के माध्यम से वेदों को छंदस कहा है क्योंकि वेदों में ज़्यादातर वेद जो हैं वो छंदों में लिखे गए हैं। वेद किस में लिखे गए हैं, छंदों में। तो इसीलिए हमने एक नाम क्या दिया है उसको, छंदस के नाम से भी हम जानते हैं। तो वेदों को छंदों में लिखा गया है, वेदों को छंदों में लिखा गया है, इसीलिए हम वेदों को किसके नाम से जानते हैं, छंदस के नाम से जानते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एक नाम दिया है आमनाय। आमनाय, वेदों को आमनाय नाम भी दिया जाता है क्योंकि देखिए आमनाय आ प्लस मना धातु, आ प्लस मना धातु से ये आमनाय शब्द बना है। तो वेदों को आमनाय नाम भी दिया गया है क्योंकि इसमें क्या है, वेदों का स्वाध्याय और अभ्यास पर बल दिया है, अभ्यास पर बल दिया है। वेदों का स्वाध्याय और अभ्यास पर बल दिया है, यानी कि वेदों का हम अभ्यास करेंगे और उन्हें स्वाध्याय यानी कि स्वयं अध्ययन करेंगे, उनका चिंतन मनन करके उनका अध्ययन करना कहलाता है स्वाध्याय। तो वेदों का स्वाध्याय और अभ्यास पर बल दिया है, इसीलिए वेदों के लिए दिया है। मतलब क्या है, इसका मीन्स ये है कि वेदों को जो ग्रहण करना है हमें, तो वो स्वाध्याय से और अभ्यास के माध्यम से ग्रहण करना है। इसीलिए हमने इनको क्या नाम, इनका आमनाय नाम कहा गया है। उससे अगला है, देखिए अगला है, एक नाम है इसका स्वाध्याय। कौन सा है, स्वाध्याय। वेदों को स्वाध्याय भी कहा गया है। वेदों को क्या कहा गया है, स्वाध्याय। अब देखिए वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि स्व और अध्याय, स्व का मीन्स होता है आत्मा। क्या होता है, आत्मा। यानी कि आत्मा का चिंतन मनन और अभ्यास, आत्मा का चिंतन मनन और अभ्यास स्वाध्याय होता है। यानी कि देखिए
जो वेदों में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि हम बात कर रहे थे कि वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वेदों का ये प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है। हमें वेदों का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। तो स्वाध्याय शब्द का जो अर्थ है वो वेदों के प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है। जैसे कि शतपथ ब्राह्मण में एक पंक्ति है, शतपथ ब्राह्मण में एक पंक्ति आती है और वो है स्वाध्याय स्वाध्यायो अध्येतव्य। शतपथ ब्राह्मण में ये एक पंक्ति आती है कि स्वाध्यायो अध्येतव्य, यानी कि स्वाध्याय का मीन्स है यहाँ पर वेद। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा माना गया स्वाध्याय का मीन्स क्या है, वेद। यानी कि वेदों का अध्ययन करने में वेदों का हमें क्या करना चाहिए, अध्येतव्य, अध्ययन करना चाहिए। तो स्वाध्यायो अध्येतव्य का अर्थ है वेदों का अध्ययन करना चाहिए। वेदों का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है स्वाध्याय का अर्थ वेदों के लिए माना गया है। स्वाध्यायो अध्येतव्य, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए उपनिषद में भी कहा गया है स्वाध्यायो न प्रमदितव्यम, यानी कि स्वाध्याय करने में, जो वेदों का स्वाध्याय करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो ये पंक्तियां हैं ये दी गई हैं। इनमें स्वाध्याय का जो अर्थ है वो वेदों के लिए माना गया है, यानी कि वेदों को स्वाध्याय भी कहा गया है, वेदों को त्रय भी कहा गया है, आगम निगम भी कहा गया है। तो ये वेदों में प्रयुक्त होने वाले उनके पर्याय हैं और कुछ उनके लिए महत्वपूर्ण शब्दावली है जो हमें याद रखनी है। तो हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी इस टॉपिक को पढ़ें। और अब अगली वीडियो में मैं कल पढ़ाऊँगी आपके लिए वेदों का काल। तो आज तक के लिए आप इन शब्दों को अच्छे ढंग से पढ़ें और इनके बारे में जानें कि ये क्या हैं। आप सभी के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।